नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है। और इसके अंतर्गत आज की जो श्रृंखला लेकर हम लोग आए हैं वह है भारतीय संगीत के अंतर्गत एक गेय शैली है, गायन की शैली है जिसे हम लोग गज़ल कहते हैं। तो गज़ल क्या है इसके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। खास करके युवा पीढ़ी में गज़ल जो है वह काफ़ी लोकप्रिय है, तो मैं ये भी बताने का प्रयास करूँगा कि गज़ल क्यों लोकप्रिय है। तो आइए गज़ल के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए गज़ल जो है वह क्या है। तो गज़ल जो शब्द है, यह शब्द गज़ल शब्द ही अपने आप में जो है वह क्या है, अरबी भाषा से लिया गया है, अरेबिक भाषा से। तो ये अरेबिक भाषा का शब्द है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है औरतों के बारे में बात करना, स्त्रियों के बारे में बात करना, शाब्दिक अर्थ। अब अरबी साहित्य हैं, अरबी साहित्य यानी अरब में जैसे भारतीय साहित्य है वैसे ही अरबी साहित्य है। तो अरबी जो साहित्य है उसमें गज़ल को जो है वह एक काव्य जो है वह की विधा मानी गई है कि यह काव्य की एक विधा है। जैसे भारत में भी जो है वह इस प्रकार की जो है वह काव्य जो है वह लिखे जाते हैं, तो ये भी जो है वह वहाँ पर गज़ल जो है वह काव्य है वहाँ पर। और ईरानी और भारतीय संगीत, इनमें जो है अगर देखा जाए तो गज़ल को गेय रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी गायन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो गायन के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया कहाँ, ईरान में और भारत में। जबकि अरब में जो है वह ये क्या है, एक प्रकार की कविता है, काव्य है, ठीक है। और संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में जो है वह यह प्रसिद्ध जो है वह हो गया। केवल भारत ही नहीं, भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में बेहद लोकप्रिय है गज़ल। तो गज़ल की लोकप्रियता यहाँ देखते हैं। अब ये जो है वह उर्दू में लिखे हुए गज़ल हैं और इस गज़ल को जो है हम लोग देख सकते हैं। अब इस गज़ल के बारे में हम लोग देखें तो गज़ल जो है वह क्या है कि शेरों का एक समूह है। शेरों का, शेरों यहाँ लॉयन से संबंध नहीं है, बल्कि शेर का संदर्भ यहाँ पर है छंद से, एक प्रकार का छंद जो दो वाक्यों का जो है वह दो वाक्यों का लिखा हुआ जो है वह एक टुकड़ा होता है, इसे हम लोग छंद जो है वह कहते हैं। तो वही शेर, तो उस शेर जो है वह का एक समूह है और इसमें एक जो है वह गज़ल में 5, न्यूनतम 5 और अधिकतम 25 जो है वह होते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो संख्या 5, 7, 9, 11 आदि में होती है। हालांकि अब जो है ये सिद्धांत में है, व्यवहार में कुछ परिवर्तन जो है आज भी हम लोग देखने को मिलता है और कुछ व्यवहार में परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन यह मूल सिद्धांत है गज़ल का जो है वह, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब गज़ल जो है वह के बारे में अगर देखा जाए कि गज़ल जो है वह क्या, तो गज़ल में शेर का समूह है। तो शेर में पहला जो शेर होता है उसको मतला कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर शेर है, तो देखिए ये निदा फाजली साहब के का गज़ल है, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 जो है वह शेर लिए गए हैं और उसमें से पहला जो शेर है उसको क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। जबकि इसका जो अंतिम शेर होता है, अंतिम लास्ट जो शेर होता है उसको हम लोग मक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वह ये मक्ता, अंतिम शेर जो है वह मक्ता जो है वह कहलाता है। इसके बाद जो है वह देखिए गज़ल में जो है वह शेरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ तुकांत शब्द होते हैं। तुकांत शब्द का अर्थ होता है एक शब्द का दूसरे शब्द से मिलता जुलता शब्द। जैसे आव भाव, तो आव भाव जो है वह मिलता जुलता शब्द है। तो ऐसे शब्दों को जो है वह गज़ल में क्या कहा जाता है, तुकांत कहा जाता है। और जो है वह जो तुकांत है आव भाव, तो ऐसे शब्द को जो गज़ल में तुकांत शब्द हैं उनको हम लोग काफिया के नाम से जानते हैं, यानी गज़ल में उसे काफिया कहा जाता है। और हम लोग जो है वह सामान्य भारतीय जो साहित्य है उसके अंतर्गत हम लोग उसको तुकांत शब्द के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर काफिया कहलाता है। जबकि जो है वह कुछ जो दोहराए गए शब्द होते हैं, जैसे बार बार, मान लीजिए बार बार जो है वह मैंने बोला, कुछ कुछ जो है वह बोला, तो ये क्या हो रहा है, दोहराया गया शब्द है। तो ये जो दोहराए गए शब्द होते हैं इन सब शब्दों को रदीफ कहा जाता है गज़ल के अंदर। अब जो है वह भाव यानी फीलिंग, अब गज़ल के प्रकार को हम लोग देखें तो भाव यानी फीलिंग के आधार पर गज़ल जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मुसलसल और एक होता है गैर मुसलसल। मुसलसल शेर जो है, मुसलसल जो है वह गज़ल किसको कहते हैं, जिसमें शेरों के भाव आपस में जुड़े होते हैं, यानी पहला शेर दूसरे शेर से जुड़ाव रखता है। यानी पहले शेर का जो है वह आगे जो है वह उसका और अधिक एक्सप्लेनेशन जो है वह दूसरे शेर में किया गया, दूसरे शेर का एक्सप्लेनेशन और अधिक तीसरे शेर में किया गया है। इसको हम लोग मुसलसल शेर कहते हैं।
और जबकि जो दूसरा है गैर मुसलसल शेर, उस गैर मुसलसल गज़ल, उसमें जो है जो शेर है, पहला जो शेर है वो दूसरे शेर से कोई जो है वह मतलब नहीं है, स्वतंत्र है। पहला शेर अपने आप में अपना भाव रखे हुए है, दूसरा शेर अपने आप में अपना भाव रखे हुए है। इसको हम लोग गैर मुसलसल गज़ल कहते हैं। और मुसलसल गज़ल में जो है वह पहला जो है वह जो शेर है वह दूसरे शेर से जुड़ा हुआ है, दूसरा शेर तीसरे शेर से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, भारत में जो गज़ल की जो परंपरा है यह प्रारंभ कहाँ से होती है? तो प्रारंभ दिल्ली सल्तनत में होती है और अमीर खुसरो साहब जो है वह ने इसे प्रारंभ किया। अमीर खुसरो साहब ने प्रारंभ किया उत्तर भारत में, तो वहीं बहमनी सल्तनत के काल में दक्षिण भारत में यह लोकप्रिय हुआ। यानी उत्तर भारत में अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के काल में, और यहाँ बहमनी के राज्य में यह प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ में जो है वह देखिए कि जैसा कि मैंने बताया कि गज़ल जो है वह है और औरतों के बारे में बात करना, तो निश्चित है कि उस समय पर्दा प्रथा आदि जो है वह काफ़ी जो है वह अधिक हुआ करता था। तो इस प्रकार की बातें जो है वह समाज में नहीं हो सकती थी। इसलिए गज़ल को अमीर खुसरो साहब का या बहमनी सुल्तानों के अंतर्गत में जो गज़ल हुए वह अल्लाह के प्रेम में गाए गए, अल्लाह के प्रेम में गज़ल गाए गए। और अब जो है वह उसका रूप बदल गया और अब उसमें मानवीय प्रेम को जगह मिल गई। और मानवीय प्रेम जब भी जो है वह चर्चा करेंगे तो मानवीय प्रेम में दो जो है वह पात्र होंगे, एक स्त्री और एक पुरुष। तो देखिए क्या है, आज के जो गज़ल हैं उस गज़ल में जो है वह स्त्री और पुरुष इसके प्रेम और स्त्री और पुरुष उसके वियोग यानी उसका बिछड़ना, दुख। तो स्त्री पुरुष का प्रेम और स्त्री पुरुष का बिछड़ना, प्यार के जोड़े हैं जो प्रेमी हैं उनका बिछड़ना, यही दो प्रधान विषय हैं आज के गज़ल में। और यही दो प्रधान विषय हैं, यही वजह है कि आज जो है वह गज़ल जो है वह युवा पीढ़ी में अधिक लोकप्रिय है। क्यों? क्योंकि निश्चित है कि प्रेम भी होगा तो युवा पीढ़ी में ही होता है, और जो है वह अगर वो विवाह तक नहीं पहुंच पाए तो बिछड़ गए तो वो भी जो है वह युवा पीढ़ी में ही जो है वह होता है। तो इसलिए स्त्री पुरुष का प्रेम और स्त्री पुरुष का वियोग, ये जो है वह गज़ल जो है वह का एक भाव ही है, इसलिए युवा पीढ़ी में लोकप्रिय है। और युवा पीढ़ी में जब सुनते हैं गज़ल को तो लगता है उनको कि ये तो शायद मेरी ही कहानी जो है वह बोली जा रही है, ये मेरी ही फीलिंग बोली जा रही है, जिसको मैं शब्द जो है वह नहीं दे पा रहा हूँ। जगजीत सिंह साहब जो बोल रहे हैं वो तो मैं ही हूँ। तो ये इसलिए जो है वह यहाँ पर इस जो आज की युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी जो है में लोकप्रिय है। अब इन जो दो भाव हैं, इन दोनों भावों को प्रस्तुत करने के लिए गज़ल में जो है वह क्या किया गया है कि फ़ारसी, उर्दू, हिंदी और कुछ अरेबिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। हिंदी के शब्द भी हैं, अरबी के शब्द भी हैं, फ़ारसी भी हैं, उर्दू भी हैं, सारे शब्दों को मिलाकर जो है वह गज़ल प्रस्तुत किया जाता है। अब हम लोग भारत के या भारतीय उपमहाद्वीप जो है वह कहें, भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ जो है वह प्रसिद्ध गज़लकार या शायर को हम लोग जो है वह देखें तो जिसमें हम लोग नाम ले सकते हैं मिर्ज़ा गालिब साहब, बहादुर शाह जफ़र, मीर तकी, फिराक गोरखपुरी, दुष्यंत कुमार, निदा फाजली, इन सब को जो है वह हम लोग एक बहुत बड़े शायर के रूप में जो है वह देखते हैं। और भी ऐसे हैं, बहुत सारे हैं जो बहुत बड़े बड़े जो है वह कलाकार हैं। और प्रसिद्ध गज़ल गायक में जो हम लोग देखें तो मेहदी हसन साहब हैं, गुलाम अली साहब हैं, बेगम अख्तर हैं, जगजीत सिंह हैं, मुन्नी बेगम हैं, पंकज उदास हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम लोग अपने वीडियो में अक्सर जो है वह चित्रों के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देखने का प्रयास करें। देखिए ये मिर्ज़ा गालिब साहब हैं और मिर्ज़ा गालिब साहब के साथ साथ जो है वह बहादुर शाह जफ़र, क्योंकि दोनों मित्र थे और दोनों की मित्रता भी जो है वह अपने आप में परवान चढ़ी थी। और साथ साथ 1857 के विद्रोह के पहले इन दोनों के जो है वह शायरी जो है वह काफ़ी फेमस हुआ करती थी, जो आज भी जो है वह लोकप्रिय है, जफ़र की शायरी या गालिब की शायरी। ये दुष्यंत कुमार साहब हैं जिनका जो है एक डाक टिकट जारी किया गया था 2009 में जो है वह, तो उनका एक चित्र है। भारत के साहित्यकार भी हैं और भारत के गज़लकार भी हैं। ये मेहदी हसन साहब है जो पाकिस्तान के जो है वह है और जो है वह ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है वह गायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। गुलाम अली साहब, ये बेगम अख्तर साहिबा हैं और ये जो है वह गुलाम अली साहब हैं। और जो है वह भारतीय युवा पीढ़ी में जो है अगर सबसे जो है लोकप्रिय है तो वो अपनी सुरीली आवाज़ के जो है वह रूप में जाने जाने वाले जो है वह जगजीत सिंह साहब, जो भारत के युवाओं में सबसे लोकप्रिय जो है वह माने गए हैं। गज़ल के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहीं तक। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।